बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। हमें डिफरेंट रेशियोज़ गिवन है और डिफरेंट रेशियोज़ को सिंप्लीफाई करना है हमने। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए है हमारे पास 1.5 kg रेशो 350 ग्राम। यहाँ पे जो दोनों वैल्यूज़ गिवन है वो डिफरेंट यूनिट्स में, 1 ग्राम में 1 किलोग्राम में। तो सबसे पहले हमें दोनों को एक ही यूनिट में लेके आना है। तो हम किलोग्राम को कन्वर्ट कर देते हैं ग्राम में। यहाँ हमें ये पता है कि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम्स के। तो 1.5 किलोग्राम बराबर हो जाएगा 1500 ग्राम्स के। तो यहाँ पे 1.5 किलोग्राम की जगह आ जाएगा 1500 ग्राम्स रेशो 350 ग्राम। अब दोनों एक ही यूनिट में आ गए। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1500 ग्राम्स रेशो 350 ग्राम्स बराबर 1500 अपॉन 350। रेशो में जो वैल्यूज़ होती हैं वो अपॉन में होती हैं। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी कैंसिल आउट होगा 5 के साथ। 5 7 35, 5 सीधा 15 एंड 0। तो ये आ गया हमारे पास 30/7। 1500 ग्राम रेशो 350 ग्राम इसकी आ गई 30/7 रेशो, यानी 1.5 ग्राम हमारे पास गिवन था। 1.5 किलोग्राम रेशो 350 ग्राम, इसकी रेशो आ गई हमारे पास 30/7। तो ये पार्ट ए सिंप्लीफाई हो गया हमारे पास। 30/7 आ गई हमारे पास सिंप्लीफाई होके। पार्ट बी पे चले जाते हैं। पार्ट बी गिवन है हमारे पास 15/24 रेशो 9/7। जब ये रेशो अपॉन में गिवन होगी तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो अपॉन में नीचे वैल्यूज़ आ रही हैं उनको ख़त्म करना है। ख़त्म करने का तरीका ये है, 15/24 रेशो 9/7। आपने क्या करना है, इन दोनों जो नीचे वैल्यूज़ हैं उनके मल्टीपल से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवा देना है। यानी 24 और 7 का मल्टीपल, 7 4 द 28, 7 2 द 14, 15 16, यानी 168। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो 168 आता है। तो 168 से हमें दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवा देना है। 168 यहाँ से भी मल्टीप्लाई और 168 को यहाँ से भी मल्टीप्लाई। तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 15/24 इंटू 168 रेशो 9/7 इंटू 168। अब कैंसिल आउट कर देते हैं। 24 1 द 24, 24 7 द 168, 7 1 द 7, 7 24 द 68। तो ये आ जाएगा 15/7 रेशो 9 इंटू 24। अब 15 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 × 7, 7 5 द 35, 7 द 7 8 9 10 105। तो ये आ जाएगा 105 रेशो 24 इंटू 9, 9 9 1 9 2 30, 9 3 27, 9 3 27, 9 4 द 36, 4 9 36, 9 1 18 19 20 21। ये आ जाएगा हमारे पास 216। अब इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। कैंसिल आउट ऐसे टेबल से जो दोनों में आ रहे हैं, दोनों जिस टेबल से कैंसिल आउट हो रहे हो हम इसको कैंसिल आउट करते हैं। ये 2 से हो जाएगा, ये 2 से नहीं होगा तो 3 से करते हैं। 3 से अगर कैंसिल आउट करेंगे तो इसको कैंसिल आउट करते हैं। 10 है तो 3 3 द 9, 1 बच गया, वो इसके साथ मिलेगा 15 हो जाएगा। तो 3 5 द 15, इसको कैंसिल आउट करते हैं 3 से। 3 7 द 21, 3 2 द 6। तो ये आ जाएगा हमारे पास 35/72। ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा तो हमारे पास 15/24 रेशो 9/7 की रेशो सिंप्लीफाई होके आ गई 35/72। पार्ट सी पे चले जाते हैं।
पार्ट सी 0.45 रेशो 0.85। अब दोनों पॉइंट में वैल्यूज़ हैं। ज़ीरो पॉइंट 45 रेशो 0.85। तो जब भी पॉइंट में वैल्यूज़ होंगी हमें इनको पॉइंट से ख़त्म करके होल नंबर में लेके आना है, विदाउट पॉइंट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद दो वैल्यूज़ आ रही हैं, यहाँ भी पॉइंट के बाद दो वैल्यूज़ आ रही हैं। तो हम क्या करते हैं, दोनों वैल्यूज़ को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2 पॉइंट आगे आ जाएगा, तो 0.45 45 हो जाएगा, और ये भी 2 पॉइंट आगे आ जाएंगे तो 0.85 हो जाएगा हमारे पास 85। तो 0.45 यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, रेशो 0.85 यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये आ जाएगा 45 रेशो 85। हम इनको कैंसिल आउट कर देते हैं। कैंसिल आउट करेंगे, ये हमारे पास बन रहा है 45/85। 5 1 5 और 3 बचा, इधर चला गया 35 हो गया, 5 7 35, 5 9 45, तो यह आ गया 9/17। तो 0.45 रेशो 0.85 बराबर आ गया 9/17। नेक्स्ट पार्ट डी, फाइव 80 ml रेशो 1.12 लीटर्स रेशो 104 ml। अब यहाँ पे हमारे पास 2 यूनिट ml के आ रहे हैं, 1 लीटर का आ रहा है। तो सिंपली जिससे हमने पहले किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट किया था, यहाँ पे भी हम लीटर को ml में कन्वर्ट कर देंगे। तो 580 ml रेशो 1.12 लीटर्स और 104 ml। हमारे पास 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml के। तो सिमिलरली 580 ml 1.12 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 पॉइंट्स आगे में हो जाएंगे, 1 2 3, तो 1120 ml हो जाएगा। रेशो 104 ml। अब कैंसिल आउट कर देते हैं, तीनों एक ही टेबल से कैंसिल आउट होंगे। तो 580 रेशो 1120 रेशो 104, तीनों को कैंसिल आउट करते हैं। सबसे पहले 2 से तीनों कैंसिल आउट आ जाएंगे, तो 2 से कैंसिल आउट करते हैं, 2 2 4, 1 बचा, 18 हो गया, 2 9 18 0, 2 5 10, 1 बचा, 12 हो गया, 2 6 12 0, 2 5 10, 2 2 4। तो फर्स्ट टाइम इन तीनों को कैंसिल करने से हमारे पास आ गया 290 रेशो 560 रेशो 52। आगे नेक्स्ट दोबारा से 2 से कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 1 2, 2 4 8, 1 बचा, 2 5 10, 2 2 4, 1 बचा, 2 8 16 0, 2 2 4, 1 बचा, 2 6 12। अब आ गया हमारे पास ये 145 280 और 26 और 280 तो 2 से हो सकते हैं, 145 2 से नहीं होगा, और 145 5 से होगा, तो बाकी 26 5 से नहीं होगा। तो यही आ गया हमारे पास 145 रेशो 280 ml रेशो 26 ml। तो 580 ml रेशो 1.12 लीटर्स रेशो 104 ml बराबर आ गया
145 रेशो 280 रेशो 26 के। नेक्स्ट ई पार्ट है हमारे पास। ज़ीरो पॉइंट डबल थ्री रेशो 0.63 1.8। सोल्यूशन। ज़ीरो पॉइंट डबल थ्री रेशो 0.63 रेशो 1.8। इससे पहले हमने वाले पॉइंट वाला यहाँ पे किया था, उसमें भी हमने कहा था पॉइंट को ख़त्म करके होल नंबर लाना है। तो 0.33 को हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये 33 होगा। 0.63 को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये 63 होगा। यहाँ पे पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू है, अगर हम इसको एक ही पॉइंट आगे भी लेके जाते हैं तो ये 18 हो जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम्स आगे जा रहा है, यहाँ पे 2 टाइम्स आगे जा रहा है, तो यहाँ पे भी बैलेंस होने के लिए 2 टाइम ही आगे जाएगा। तो 2 टाइम आगे ले जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हमें तीनों नंबर्स को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 0.33 रेशो 0.63 रेशो 1.8। ये बराबर आ जाएगा 0.33 इंटू 100 रेशो 0.63 इंटू 100 1.8 इंटू 100। हमने ये पार्ट एफ है, हमने ये पार्ट एफ है। ई दूसरा था, हमने एफ पहले लिख लिया, ई नहीं लिखा, इसके बाद ई कर लेंगे। ये एफ है हमारे पास। तो 0.33 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 33 आ जाएगा। रेशो ये हो जाएगा 63 रेशो 180। अब हमें इनको कैंसिल आउट करना है। ऐसा टेबल जिनसे तीनों कैंसिल आउट हो। तो 2 से तो कैंसिल आउट नहीं होंगे, 3 से कैंसिल आउट करते हैं। 3 11 द 33, 3 2 द 6, 3 1 द 3, 3 6 द 18 0। तो ये आ गया हमारे पास 11 इंटू 21 इंटू 60। ये आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकेंगे। तो 0.33 0.63 रेशो 1.8 बराबर आ जाएगा 11 21 इंटू 60 के। तो ये हो गया पार्ट एफ। पार्ट ई रह गया हमारे पास, हम पार्ट ई सॉल्व कर लेते हैं। अब पार्ट ई है हमारे पास 2/3 रेशो 3/2 रेशो 5/8। इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास नीचे 3 2 और 8 आ रहा है। पहले जब हमारे पास 2 नंबर आ रहे थे यहाँ पे, तो हमने दोनों के मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर दिया था। अभी यहाँ पे 3 नंबर आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, 3 2 और 8 का, और फिर उससे उस एलसीएम वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले 2 से करते हैं, तो 3 एज इट इज, 2 1 द 2, 2 4 द 8। नेक्स्ट 3 से करना पड़ेगा, 3 1 द 3, 1 एज इट इज़ 4। देन 4 1 द 4 ही कर देते हैं डायरेक्ट। तो 2 इंटू 3 इंटू 4, ये आ जाएगा 4 3 12, 12 2 द 24। तो 24 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तीनों नंबर्स को। तो 2/3 रेशो 3/2 रेशो 5/8। 2/3 इंटू 24, 3/2 इंटू 24, 5/8 इंटू 24। तो ये हो जाएगा, कैंसिल आउट करते हैं। 3 5 3 6 18 3 7 3 8 द 24, 2 12 द 24, 8 3 द 24। तो ये आ गया हमारे पास 2 इंटू 8, 3 इंटू 12, 5 इंटू 3। ये आ जाएगा 8 2 द 16,
12 1 12, 3 थे 36 और 5 थे 50। अब ये कैंसिल आउट, हमारे पास कैंसिल आउट नहीं हो सकता, ये तीनों एक टेबल से कैंसिल आउट नहीं हो सकते, तो हमारे पास 2/3 रेशो 3/2 रेशो 5/8, इसका आंसर आ गया 16 36 रेशो 15। तो यहाँ तक ये पार्ट ई हमारे पास सॉल्व हो गया, ई एफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया हमारे पास।